अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ होममेड मतंजन बनाने की रेसिपी, जो कि बिल्कुल एक शाही स्टाइल में बनता है और बहुत ही आसान है बनाना। बस कुछ इसकी जो टिप्स या ट्रिक्स हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी और उसके बाद आपका जो मतंजन है वो परफेक्ट बनेगा। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इस मतंजन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी पतीली पानी और इसके अंदर मैं कुछ स्लाइसेस जो हैं वो लेमन के डालूंगी और इसके अंदर भीगे हुए चावल जो कि मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिए थे, 2 कप चावल हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं 1 करनी तक पकाऊंगी। और इसको आप हाथ से बाद में चेक भी कर सकते हैं कि जब वो बिल्कुल ज़रा आराम से टूट रहे हों चावल, तो बस इतनी ही हमें क्वांटिटी चाहिए इसकी कुक होने के लिए। और उसके बाद उसको हम छान लेंगे और इस तरीके से जो कलर हैं मतंजन के लिए वो हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्का सा नीम गर्म जो पानी है वो लिया है और उसके अंदर इन कलर्स को मैंने मिक्स किया है। और कलर है ये जी येलो, ग्रीन एंड रेड, जो बेसिक कलर होते हैं मतंजन के। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो चावल हैं हमारे उनको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1-1 चम्मच जो चावल हैं वो हम लेंगे और इन तीनों जो हमने तकसीम किए हुए कलर इनमें हम डाल देंगे और इनको पड़ा रहने देंगे। और उसके बाद जो हम बाकी की जो हमारी मतंजन की तैयारी है वो हम करेंगे। अब आता है अगला स्टेप और यहाँ पे हमने लिया है आधा कप ऑयल और इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके अंदर हम करेंगे नट्स को फ्राई, जिसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम छीले हुए। इनको मैंने पहले भगो दिया था पानी में, उसके बाद जल्दी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है और उसके बहुत आसानी से ये उतर जाता है इसका छिलका। और इसके अलावा मैंने लिए हैं काजू और पिस्ता। इसको अच्छे से फ्राई करना है, मीडियम हीट पे आप इसको फ्राई करें, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। बस जब देखें कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम दोबारा से जो अगली हमारी प्रिपरेशन है वो करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो लिया है और वही वाला जो कि पहले था पतीली में, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप चीनी और 1 कप दूध। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि वो छोटा सा क्लिप मेरे से मिस हो गया था। तो बहरहाल मैंने जो छोटी कटोरी होती है ये वाली, इसी में मैंने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप ही इसमें मैंने जो दूध का है वो लिया है। और इसको हम बॉईल करेंगे यहाँ तक कि इसका जो थोड़ा सा पानी है वो रिड्यूस हो जाए और इसकी जो झाग है वो बनना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि अगर आप इसमें चीनी ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे घर में क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती तो मैंने इसलिए 1 कप लिया है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद हो तो फिर आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें जो हमारे चावल थे बॉयल किए हुए वो हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से जो लेमन था इसके अंदर हमने डाला उसको हम रिमूव कर देंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको दम पे रख देना है। इसके अंदर अभी हम जो बाकी की चीज़ें वो नहीं डालेंगे, इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ये जो नीचे छलनी सी है मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो स्टोव है उस पर अक्सर जो है चावल वो लग जाते हैं, तो इससे बचत हो जाती है। और उसके बाद हम उसका ढक्कन खोलेंगे और जो हमारे पास चावल जो हमने कलर में भिगोए हुए थे उनको हमने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बस इसी तरीके से जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ऐसे डालकर तो इसमें इसको छोड़ देना है। और इसके साथ ही जो फ्राइड नट्स थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मज़ीद कलर देने के लिए, मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम अशरफियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक जो पैकेट में यहाँ जर्मनी से मिलती हैं अशरफियाँ टाइप वो मिली थी और इसमें जो चेरीज़ हैं, कैंडिड चेरीज़, उनका बहुत ही अच्छा रोल आता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आपको चेरीज़ नहीं मिलती तो आप इसमें बाद में रसगुल्ले भी डाल सकती हैं अगर अवेलेबल हों आपके पास। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मतंजन में डालती हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर लें और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ी सी डाली थी। और इसके साथ ही इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मतंजन में। और
मज़ा आ जाता है खाकर। और इसके बाद मैंने इसको दम पर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी काफ़ी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हम हल्के हाथों से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये जो मतंजन है सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको गरम गरम खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, ये दोनों सूरतों में बहुत मज़े का लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मतंजन की ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आराम से ये बन जाता है। हम अगर जो पहली दफ़ा बना रहे हैं वो बहुत आराम से इसको ट्राई करें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से क्या किस हिसाब से चीज़ें जाएंगी। तो अगर आप आराम आराम से इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे कि मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट रेसिपी है किसी भी दावत के लिए, ईद वगैरह के लिए या फिर किसी भी और ओकेजन के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।